चलिए जी, गुड मॉर्निंग। करते हैं स्टार्ट। कल लास्ट डिस्कशन खत्म करा था टैक्स रेट पे। बोलिए, टैक्स रेट ऑफ कैपिटल गेन्स। सारी रेटें बता दी थी, लॉन्ग पे क्या रेटें लगेगी, शॉर्ट पे क्या रेटें लगेगी, और एक नोट लिखवाया था अनएग्जॉस्टेड लिमिट वाला। अब आइए टैक्स कैलकुलेशन को समझने की कोशिश करते हैं इस इलिस्ट्रेशन के थ्रू। ध्यान दीजिए इलिस्ट्रेशन पे। हर पर्सन की टैक्स लायबिलिटी निकालनी है, एमसीक्यू के लिए बहुत फेवरेट टॉपिक। देखिए बाप, सबसे पहले मिस्टर ए पे ध्यान दीजिए। 45 साल इनकी उम्र है। उम्र का टैक्स कैलकुलेशन में रोल होता है क्या? ऑप्शनल रेजिम में। इनकी टोटल इनकम देखिए 2,40,000 है। इसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नहीं है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 85,000 रुपए कमाया गया है वेकेंट साइट को बेचने पे। अज्यूम करिए कि ट्रांसफर 23 जुलाई 24 के बाद, सॉरी पहले, तो पुराना लॉ लगेगा। आपने अगर इस एलटीसीजी का पता लगा लिया हो तो ये 112 का एलटीसीजी है। पता लग गया? और 112 की एलटीसीजी की टैक्स रेट है 20% बिफोर 23 जुलाई। अब आपको डेटा दिया है कि ए बी सी डी डिफॉल्ट रेजिम में टैक्स देंगे तो क्या आंसर आएगा, और ए बी सी डी शिफ्ट आउट करेंगे तो क्या आएगा। मैं एक से करा दूंगा, मतलब अब आप बता दो, एक ऑप्शन में कराता हूं, एक आप खुद कर लेना। तो फर्स्ट वाले डिफॉल्ट रेजिम से चलो करते। आइए डिफॉल्ट रेजिम में अगर ए में जाते तो 240 प्लस 85 टोटल इनकम आती 3,25,000। 3,25,000 रुपए पे टैक्स निकालते। क्या रूल है भाई? स्पेशल इनकम अलग कर लेते, बाकी इनकम अलग कर। डिफॉल्ट रेजिम के हिसाब से इस इनकम का टैक्स 0 आता। 3 लाख का बीएल है डिफॉल्ट रेजिम में। बोलिए, तो 240 का टैक्स 0 आता। पर अनएग्जॉस्टेड वाला लॉ एप्लीकेबल नहीं होता। अनएग्जॉस्टेड वाला लॉ क्या कहता है भाई? बेसिक से कम है अगर इनकम आपकी कम है, देखा है इस एग्जाम्पल में 60,000 कम, 3 लाख का बेसिक एग्जामिशन है। डिफॉल्ट रेजिम में इनकम तो मेरी 240 ही थी, कितना शॉर्ट है, पर मैं वो 60 को सेट ऑफ नहीं कर सकता क्योंकि अनएग्जॉस्टेड वाला बेनिफिट आपने देखा, और सबसे पहली लाइन ही मैंने लिखाई थी, रेसिडेंट इंडिविजुअल एंड एच। और ये बंदा देख लो आप कौन है। तो अनएग्जॉस्टेड वाला बेनिफिट मिलेगा नहीं। तो सीधा सा बात है, 85,000 पे पूरा टैक्स देना है, और 85,000 पे पुराने लॉ के हिसाब से टैक्स रेट क्या है? 20%। बोलो कितने हो गए? 17। अब 17,000 आने के बाद एडजस्टमेंट पे चलते हैं। आपने ध्यान दिया टोटल इनकम कितनी है? ऑप्शनल रेजिम याद है क्या कहता है? रिबेट मिलती है अगर टोटल इनकम 5 लाख या उससे कम है, 12,500 रुपए साल।
इसीलिए 17,000 रुपए में से रिबेट मिल जाएगी, बताइए कितने रुपए की? 12,500। 17 में से 12.5 माइनस करके बताओ क्या बचे? 4,500। और इस पे लास्ट में 4% क्या जुड़ जाएगा? एच। फाइनल नंबर बताओ। 46। तो पहले वाले एसएससी का आंसर आएगा। और एक और लफड़ा हो गया, ये नॉन रेसिडेंट है ना, तो रिबेट भी नहीं मिलेगी ना इसको। रिबेट का कानून आपको याद है? रेसिडेंट इंडिविजुअल जिनकी टोटल इनकम, तो नॉन रेसिडेंट है तो ये वाली रिबेट भी नहीं मिलेगी, तो सीधे 17,000 पे टैक्स बन जाएगा। 17,000 का 4% जोड़ 17,680। तो ये आपका पहले वाले केस में आंसर 17,680। अब आइए सेकंड, कौन है? एज कितनी है? वापस से देखो, नहीं रेजिम तो डिफॉल्ट है, छोड़ो उसको। एसएससी नॉन रेसिडेंट। अब देखो इनकम कितनी होगी? 310 और 10,000 रुपए एलटीसीजी है। ये एलटीसीजी 112A का हो गया है, पता बढ़ गया? अब अगर इधर टैक्स निकालते तो आप 320 में निकलता। अरे टोटल इनकम 320 मिलती, 320 में से 10 अलग, 310 अलग, 310 में 3 लाख वाली रेटें लगती, तो 3 लाख अलग करते, 10,000 अलग करते। अब ये बनता ना 10,000 का 5% टैक्स, इस वाली इनकम का टैक्स 0 बनता। 112A का रूल क्या है? 1.25 लाख से ऊपर पे टैक्स लगता है, तो 10,000 पे तो बनता ही नहीं टैक्स, तो 500 रुपया टैक्स आता। बोलो रिबेट मिलती नहीं। वैसे भी डिफॉल्ट रेजिम की रिबेट का कानून तो 7 लाख वाला है वैसे भी। अरे ये डिफॉल्ट रेजिम से कर रहे हैं अपन वैसे भी, तो डिफॉल्ट रेजिम के रिबेट का कानून तो 7 लाख तक की इनकम पे रिबेट है ना, 25,000 तक की रिबेट है। अरे लियो, इसमें तो रिबेट मिलेगी नहीं क्योंकि एनआरआई। अबे समझ में आ गया? तो 500 रुपए पे टैक्स देना पड़ेगा, 4% एचईसी जोड़ लो इसके। आ गया आंसर इसका, बताइए कितना? 520। डन है? थर्ड पे चलते। देखो बंदा कौन है, उम्र क्या है? पर आपको याद हो डिफॉल्ट रेजिम में उम्र से कोई फर्क नहीं पड़ता। डिफॉल्ट रेजिम में एक ही टाइप की स्लैब रेट है, जो कि कितने रुपए वाली है? 3 लाख वाली स्लैब रेट है, तो इसलिए डिफॉल्ट रेजिम में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बोलो पक्का है सबका? अब अगर मैं दिमाग लगाऊं तो इसकी इनकम देखो 590 तो दिख ही रही है, और देखो 60,000 का एलटीसीजी है। किससे कमाया? पढ़ो आप। ये काट दिया, ये कट, कारण बताओ। ये तो कैपिटल एसेट ही नहीं थी। कौन सी एसेट है? रूरल एग्रीकल्चर लैंड, वो तो कैपिटल एसेट ही नहीं होता, तो उसके गेन पे टैक्स तो देने ही नहीं आपको, तो मात्र 590 पे टैक्स बनता जो बनता। लगा दो स्लैब रेट है 590 पे, और क्या 3 लाख वाली लगाओ जल्दी से। 3 लाख पे तो है ही नहीं टैक्स, अगला स्लैब 3 से 7 लाख का है, तो सीधे ही 590 में से 3 अलग हो गए, 290 अलग हो गए, 290 का 5%, 290 का 5% कितना हुआ? 14,500 रुपए। और 14,500 में से पूरे 14,500 की रिबेट मिल जाएगी क्योंकि ये रेसिडेंट है, टोटल इनकम 7 लाख से कम है, तो 25,000 तक की रिबेट मिलती है, तो 14,500 में से पूरे 14,500 की रिबेट मिल जाएगी, फाइनली टैक्स 0 आ जाए। अबे देख लेना क्या गया टैक्स, बताइए।
सर पहले दोनों में तो रिबेट नहीं दिया आपने, एसएससी नॉन रेसिडेंट था, इस पे क्यों दे दी? रेसिडेंट को मिलती है रिबेट। अब एक जल्दी से काम करो, सेम बंदे का टैक्स निकालो। ऑप्शनल रेजिम में क्या आता? चलो ओरली सॉल्व करते हैं इसको। ऑप्शनल में क्या करते हैं? वही 5 डब्बे पे टैक्स निकालते। 5 डब्बे पर लगती रेट है 5 लाख वाली। अबे वहां पे उम्र का खेल है, 80 साल से ऊपर वालों के लिए कौन सी रेट लगती है? 5 लाख वाली। तो 5 90 पे 5 लाख अलग होते हैं, 90 अलग होते हैं। 90 का 5%, 90 का 5% कितना था? हाँ सॉरी, 90 का 20% स्लैब है सीधे। सेकेंड स्लैब सीधे 20 का है उनका। 90 का 20 कितना होता? 18,000। अगर ऑप्शनल रेजिम में चला जाता ना तो रिबेट नहीं मिलती। ऑप्शनल में रिबेट की लिमिट क्या है? 5 लाख या उससे कम वालों को मिलती है। तो अगर ये ऑप्शनल में जाता तो 5 रुपए का टैक्स बनता 18, 18 पे 4% एचईसी जोड़ के देते। कितना आ गया था आंसर बताइए? 18,700। रिबेट मिलती नहीं इसको। अबे बोलो ना। लास्ट में फाइनल बंदा है, ये आप ही कर लेना। कौन है बंदा? 480 की इनकम है, एलटीसी तो कुछ है ही नहीं। सीधे ये 480 पे 3 लाख वाली रेटे चेप लेना, रिबेट मिलनी नहीं है क्योंकि एनआरआई है। बोलो ना, आ जाएगा आंसर पे टैक्स जो भी आ रहा है। 9,360 आ जाएगा। तो बकवास क्वेश्चन। बोलो सब। अब एक मोटी बात पे और चलते हैं। 112A में लिखना चाहो तो लिख दो, वरना आप नोट 2 करके लिख सकते हैं। ये 112A का जो टैक्स रेट है, क्या बोल रहा हूं मैं? 112A का जो टैक्स रेट है, कितना परसेंट है टैक्स रेट? 10%, 12.5%, 1.25 लाख से। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। जब मैं 112A का टैक्स निकालूंगा तो लॉ मुझे क्या कह रहा है आप सुन लीजिए। देखो क्या लिखा है, नो बेनिफिट ऑफ रिबेट अंडर सेक्शन 87A अगेंस्ट एलटीसीजी टैक्सेबल अंडर 112। मतलब क्या हुआ? तीसरी लाइन है पर बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। 112A के टैक्स में से रिबेट का एडवांटेज नहीं मिलेगा। बोलो एक लाइन जल्दी से। पूरा बोल दो, तेज बोल दो। मतलब अगर मानिए मेरी टोटल इनकम, रिबेट टोटल इनकम के आधार पे दी जाती है। ऑप्शनल रेजिम में 5 लाख, डिफॉल्ट रेजिम में 7 लाख। नंबर के हिसाब से मिलती है रिबेट। तो अगर मानिए मेरी टोटल इनकम 5 लाख से नीचे ऑप्शनल रेजिम में, पर अगर उस इनकम में 112A की कोई इनकम है तो भले टोटल 5 लाख से नीचे है, पर 112A की इनकम का जो टैक्स बनेगा वो तो पूरा देना पड़ेगा। उसमें कोई रिबेट अवेलेबल नहीं, उसमें कोई रिबेट अवेलेबल नहीं। 112A के टैक्स के अंदर कोई रिबेट नहीं मिलेगी। अभी सवाल आएंगे तो बता दूंगा वो तो, पर ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। इस लाइन के ऊपर बहुत झगड़े क्रिएट हो गए। AY 26-27 जो कि आने वाला है, जिसका बजट भी आया था, तुम्हारा नहीं है, मतलब तुम्हारा तो AY 25-26 है ना। अबे बोलो जल्दी। तो AY 25-26 में तो ये लोग क्या करते हैं, लोगों ने क्या करा कि भाई 112A के टैक्स में रिबेट नहीं मिलेगी, 112 वाले में तो मिल जाएगी। एलटीसीजी में तो 3 स्पेशल रेट है ना, 112A, 112 और 111 है।
3 सेक्शन है ना यार, तो रिबेट केवल 112 में नहीं मिलेगी मुझे, बाकी दोनों में मिल जाएगी। ये इंटरप्रिटेशन चल रहा है 2-3 सालों से, ये चल रहा है। इस फाइनेंशियल ईयर में जो भी बजट इशू करा उसमें लॉ ने बहुत बड़ी क्लियरिटी दे दी है। अभी आईसीआई क्या करेगा पता नहीं, अगले बजट में साफ लिख दिया गया है कि ये जो रिबेट है ये किसी भी स्पेशल इनकम से नहीं मिलेगी। मतलब क्या हुआ, हर स्पेशल इनकम के टैक्स में आप रिबेट नहीं ले सकते। मतलब बताऊं क्या होता था, जैसे लोग मान लीजिए मेरी लॉटरी लगी 4 लाख की और कोई इनकम नहीं है, अब लॉटरी स्पेशल इनकम है, अब 4 लाख की लॉटरी का टैक्स कितना बनेगा, 4 लाख इंटू 30%, 1,20,000, 30% रेट लगती है, 1,20 टैक्स बनेगा। पर क्योंकि इनकम 5 लाख से नीचे है ना, तो मान लीजिए डिफॉल्ट रेजिम में जाकर मैं 5 लाख 7 लाख से नीचे मान लो, और तो 7 लाख से नीचे है, कितने का रिबेट मांग लूंगा, 25,000, 1,20 में से 25 माइनस करके बचा हुआ पैसा देना है। अब क्या होता था कि उसमें तो टीडीएस कट के आता था, 1,20 तो कट के आया था वैसे ही। अब मैं क्या करता था, आईटीआर में 4 लाख शो करता था, अब 4 लाख का टैक्स निकाल के जब दिखाता था तो 1,20 माइनस 25 अपने आईटीआर में शो करता था, वो तो 30% काट के देते थे जिसे कमाए, अरे पेयर काट के देता था। मेरे पास आते तो 280 थे, पर आईटीआर में आपको पता है भले टीडीएस कट गया तो भी इनकम शो करनी है। जब इनकम शो करते थे तो ग्रॉस अमाउंट जितना कमाया, सैलरी में याद है बोला था भले टीडीएस कट गया है पूरी इनकम दिखानी पड़ेगी आपको। अब इनकम दिखाई 4 लाख, टैक्स निकाला 1,20, 25%, वो 25,000 रुपए रिबेट ले ली क्योंकि 5 लाख से तो नीचे साहब। अबे हाथ खड़े करो जल्दी, 95,000 का बैलेंस पेबल आया, उसमें से टीडीएस ऑलरेडी 1,20 कटा हुआ था, तो बाकी का पैसा रिफंड मांगते थे, 25,000 का रिफंड दो, देती थी सरकार। अब सरकार ने सारे ये कचरे साफ कर दिए, अभी साफ तौर पे बोल दिया गया कि रिबेट स्पेशल इनकम से क्लेम नहीं की जाएगी। मतलब अब अगर अगले ये बात 26-27 से अगर मैं बाई चांस ये ऐसा सेम सिस्टम बैठाऊं तो टैक्स ही 1,20 ही बनेगा, आया ना, क्योंकि 1,20 कौन सी इनकम का टैक्स आया, उसमें से कोई रिबेट मिलनी नहीं, जब रिबेट नहीं मिलनी तो टैक्स भी 1,20, टीडीएस भी 1,20, खत्म हो गया, हाँ या ना। पर खैर अभी तुम्हारे को तो हर इनकम में मत करो ये, अभी तुम्हारे एवं 25-26 तक, तो जब तक इंस्टीट्यूट अपने आप में कुछ क्लैरिफिकेशन ना दे, क्योंकि आईसीआई में तो अभी केवल एक ही इनकम से रिबेट नहीं लेते, वो कौन सी, वो तो लिखा हुआ इसलिए वो सालों से हो रहा है, बाकी से ले लिया जाता। अरे यार बाकी से ले लिया जाता है मतलब खत्म हो गई ना बात यार, एक ही इनकम से नहीं लेना है तुम्हारे को तो, हाँ, पर अगले साल से अब तो पूरा लॉ क्लियर हो गया तो बात ही कहता। तो लिख लो ये लाइन जो लिखी हुई है, नो बेनिफिट और रिबेट अंडर सेक्शन 87 ए अगेंस्ट एलटीसीजी टैक्सेबल अंडर सेक्शन 112 है, नोट नंबर 2 है।
हो गया क्या? अब ओवरऑल क्वेश्चन देखते हैं जिसमें कि इनकम भी निकालो, एग्जाम्शन भी लो, टैक्स भी दो। कैसा आता है क्वेश्चन, देखें एक बार। सातवें क्वेश्चन में ध्यान दीजिए। ये पूरा ओवरऑल क्वेश्चन है। कैपिटल गेन में मैक्सिमम एडजस्टमेंट के साथ क्वेश्चन कैसा है? शिवा परचेज ए हाउस प्रॉपर्टी ऑन Feb 15, 1979 फॉर रुपीज 3,24,000। साफ दिख रहा है 1401 से पहले की कैपिटल एसेट है, तो कानूनन तौर पे कॉस्ट होगी विच एवर इज हायर। 3 चॉइस एक्चुअल सीओए है। इन एडिशन ही इज ऑल्सो पेड स्टाम्प ड्यूटी एट द रेट ऑफ 10% ऑन स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ 3.5 लाख। खरीदते समय स्टाम्प ड्यूटी दिए तो कॉस्ट में जोड़ोगे। अबे खरीदने के टाइम का है ये। कितना स्टाम्प ड्यूटी दिया है? 3.5 लाख का 10% निकालो, 35,000। ये भी निकाल रहे हो कैलकुलेटर में यार। तो 3,24,000 में 35,000 जोड़ के एक्चुअल सीओ आ जाएगा जो भी आ रहा है। हो गया पहला पैराग्राफ। आगे अप्रैल 2008 शिवा entered into an agreement with Mr. Mohan for sale of such property on 14,35,000 and received an amount of 1,11,000 as advance. However, the sale consideration did not materialize and Shiva forfeited the advance. सेक्शन 51 1/4/14 के पहले का खाया हुआ एडवांस ट्रीटमेंट होता है कॉस्ट से रिड्यूस। बोलो आगे बढ़ो, यहां पे आगे। इन मई 15 ही अगेन एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट विद सेल ऑफ सेड हाउस फॉर 20-25 टू मिस दीपशिका एंड रिसीव 1,51,000 एज एडवांस। हाउएवर दीपशिका डिड नॉट पे द बैलेंस अमाउंट, और ये भी खा लिया। इसका ट्रीटमेंट क्या हुआ होगा? ये 1/4/14 के बाद का एडवांस है, जिस साल खाया होगा उस साल टैक्स लग गया होगा। हेड आईओएस। अरे बराबर। आगे अगस्त 15 में इंप्रूवमेंट करवाए, फ्लोर बनवाया, कितने रुपए का? 390। नवंबर 15, 2024 शिवा entered into an agreement with Mr. Manish for sale of such house for 30,50,000 and received an amount of 1.5 lakh as advance through an account pay check. Manish paid the balance entire sum and Mr. Shiva transferred the house to Mr. Manish on February 20, 2025 और दलाली दी बेचते समय 1%। और 1 अप्रैल 2001 फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी इज 11,85,000 एंड स्टाम्प ड्यूटी इज 10,70। 1 अप्रैल 2001 की एफएमवी भी दे दी और स्टाम्प वैल्यू भी दे दी। याद होना चाहिए आपको, हाउस के केस में फेयर मार्केट वैल्यू स्टाम्प वैल्यू से ज्यादा नहीं हो सकती। 1401 देख लेंगे कानून। और ट्रांसफर के दिन देखिए 15 नवंबर 24 के दिन तो स्टाम्प वैल्यू 39 लाख है और 20 फरवरी 25 के दिन 41 लाख है। इसको काट रहा हूं, इसको टिक कर रहा हूं। ये तो 10 बार लो आ गया है। ट्रांसफर का दिन, एग्रीमेंट का दिन और रजिस्ट्री का दिन अगर अलग अलग हो तो एग्रीमेंट के दिन का स्टाम्प वैल्यू यूज किया जाता है, बशर्ते पैसे का रिसिप्ट अकाउंट पे चेक से आ जाए। तो साफ दिख रहा है एग्रीमेंट कब हुआ है। और देखो 1.5 लाख रुपए एडवांस मिल गया था इस दिन किस तरीके से। तो हमें जो स्टाम्प वैल्यू यूज करना है सेक्शन 50C लगाने के लिए, वो ट्रांसफर के दिन का करना, एग्रीमेंट के दिन का। बोलो जल्दी। आगे कंप्यूट द कैपिटल गेन इन द हैंड ऑफ मिस्टर शिवा। कैपिटल गेन निकालो और साथ में टैक्स भी निकालो, ये मानते हुए कि बेसिक एग्जामिशन लिमिट फुल्ली एग्जॉस्ट कर ली है उसने दूसरी इनकम में। ध्यान से सुनो, केवल कैपिटल गेन की इनकम दी है, दूसरी इनकम के बारे में डेटा नहीं है। पर यह बोल दिया कि दूसरी इनकम बेसिक एग्जामिशन लिमिट से तो ज्यादा है। तो इसका मतलब है कि हम ओवरऑल टैक्स नहीं निकाल लेंगे, केवल कैपिटल गेन की इनकम का टैक्स निकाल के छोड़ देंगे। किसका टैक्स निकाल के? तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? पहले कैपिटल गेन निकालेंगे, फिर टैक्स कैलकुलेशन बाद में करेंगे। कैपिटल गेन निकालना तो बहुत आसान है। सबसे पहले सेल प्राइस ढूंढिए। सेल प्राइस क्या है? कितने में बेचा है भाई मकान? दिख गया सबको? 30-50। बट स्टाम्प वैल्यू कितनी है?
39 सेक्शन 50 से कहता है दोनों में से जो भी ज्यादा हो उसे सेल प्राइस बनाना है। देख लो 110 से ज्यादा है क्या? अबे मूर्खों की तरह बैठे क्या हो यहां पर भाई? तू कितने दिन में आता है? हाँ, क्या नाम है तेरा? राजवीर। कल आया था? राजवीर कौन है? वो जो ऊपर कैमरा बंद चालू करता है? छोड़ना जो भी है। तू कहा था भाई? बाहर था तो जो पढ़ाया उसका क्या हुआ? आज यार भाई तुमने भी नहीं पढ़ा होगा। तुम तो बीच में इतने दिन से बाहर थे तो उस समय का क्या हुआ? पुराना जो छूटा था मैंने तो एक महीने से नहीं देखा तुम्हारे को शायद। पूरे कैपिटल गेन में मैंने नहीं देखा ना मतलब। अरे 2-4 दिन तो ठीक है, मतलब बीच में गायब थे ना। भाई ये इधर सत्संग चल रहा है क्या? जब जब भगवान का नाम लो तब आके भजन भजन करने लग जाओ। ये वो थोड़ी ना है कि प्रार्थना के बीच में भी जाकर राम राम करने लग जाओगे यार। दस बार मैंने क्या बोला भैया कि क्लास में अगर आते हो चैप्टर के बीच में तो पुराने सारे कानून पढ़ के आया करो। शक्ल दिख जाती मेरे को। सीए बनना है कि नहीं बनना भाई? सोच ले आराम से। टेस्ट भी नहीं देते तू। टेस्ट तो दिए कैसे होगा तूने? कल वाला कौन सा है? उसके पहले तो वही 2 टेस्ट थे कुल्ले मेरे ख्याल से। 2 ही, तीसरा टेस्ट था कल। तीसरा था ना यार, ये लेगी। और यार तुम पढ़ाई कर रहे हो कि मैं याद रखता हूँ चीजों को? यार समझ में नहीं आता है कुछ। यार फिर तुमको बुरा लग जाएगा यार। मैं भी ये तो उसमें पढ़ा हुआ था रे। इसमें तो तुमको किसी से लेने में नहीं थे लेक्चर। बीएनपी के तो शायद डाल भी दिए इसने सारे, वैसे भी ऐप में सब डाल दिया ना उसने वापस। कैपिटल गेन के वैसे ही ऊपर पड़े हुए थे। लेक्चर कंप्लीट नहीं है तो भैया सेवा का तो रिकॉर्डिंग तो है रे। ज्यादा टाइम नहीं है तो 3x में देख ले। कितने x तक का ऑप्शन आता है यूट्यूब में? 2x ही आता है वैसे। 2x से ज्यादा तो कैसा अच्छा भी नहीं लगता। एक्सटेंशन आता है ले बोल, पर 2x से ज्यादा तो मत जाना मतलब। ये क्या, ऐसे मजा नहीं आता है। कम से कम क्या है कि एक तो दिल में वो तो ना कि भैया पढ़ाई घर पे करी नहीं करी, कानून तो चलो क्लास में सुने हुए तो चलो 10 बार एक बार बताएंगे तो पता तो पड़ ही जाएगा कि 30-50 का क्या रोल है, 39 का क्या लोग है। अब ये 10 बार आ चुका है कि 39 और 41 में से 39 लेने। कितने क्वेश्चन में आ गया ये प्रोविजन? और 110 से ज्यादा है तो 39 ही लेने। सेल प्राइस आ चुकी है। अब ट्रांसफर के खर्चे दिखे थे मेरे को, ये रही है। अब यहां पे बताओ 1% किसका करोगे? सेल कंसिडरेशन दैट इज 39 लाख। फिर गड़बड़ हो जाएगी। 39 लाख इज नॉट योर सेल कंसिडरेशन, वो तो लॉ ने बना दिया। एक्चुअल में तुम तो दलाली, तुम तो 30-50 भी दोगे ना। तो 30,50,000 का 1% दलाली दिए तो खर्चा 30-50 का 1% हो। 2 चीजें आ गई। अरे ओरली क्वेश्चन हो जाता है, मैं तो देखूंगा भी नहीं। अभी देख लेना सारे नंबर पीछे से सेट मिल जाएंगे। आगे एनएससी नेट सेल प्राइस। अब क्या चाहिए फॉर्मेट में? आईसीओए। चलो सीओए ढूंढे। सीओए क्या है भाई? एक्चुअली ये 324 + 35 कितना है थे? 324 में 35 जोड़ के 324 में 35 जोड़ के 350। इसका कंपेयर करो 1401 की एफएमवी 1185 पर 1070 से ज्यादा तो हो नहीं सकता, तो काटो। तो 1070 सीओए बन जाएगी, विच एवर इज हायर।
तो सीओ इज इक्वल टू 1070, इसका इंडेक्सेशन कर लेंगे। अबे कर लेंगे जो भी है वो, तो 363/100 हो जाएगा। फिर एक इंप्रूवमेंट देखा था मैंने, कहाँ पे था, एरिया फर्स्ट फ्लोर बनाया 2015-16 में, माइनस कर देंगे ये भी, माइनस करके, पर हाँ एक गड़बड़ होगी मेरे से शोध, वो एडवांस मनी फोरफिट भी है, तो 1070 में से आपने एडवांस मनी जो फोरफिट करी थी 1,11,000 माइनस करनी। अब 1,414 से पहले वाली, इसका तो कुछ नहीं करना है, इसका कुछ नहीं करना है। अब इसका कुछ नहीं करना है, 1,11,000 का लेस कर दें। आइए फटाफट से आंसर में चेकिंग कर ले पहले। सही है, सही है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नोट 1 क्या है भाई, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन सही है, 1070 माइनस 1,11, ये कह रहा था, इसका इंडेक्सेशन करके ये आ जाएंगे। सॉरी, ट्रांसफर भी शायद नए लॉ के अंदर ही है, तो पूरी 9 माइनस करें। अबे डेट ऑफ ट्रांसफर नए लॉ की है, सुना, क्योंकि ट्रांसफर की डेट 23 जुलाई 24 के बाद है, तो इंडेक्सेशन करना ही था। ठीक है, इंप्रूवमेंट भी बिना इंडेक्सेशन की कर दी। आ गया गेन, यहां पे आपका इनकम निकल गया। अब आपका दूसरा टारगेट आ रहा है, बताइए क्या। अब टैक्स निकालते वक्त आपके सामने वो लफड़ा पड़ जाएगा, क्योंकि कैपिटल एसेट जो ट्रांसफर की गई है वो लैंड और बिल्डिंग है। तो अब वो आपको काम करना है, क्या करोगे, सबसे पहले तो आप इस इनकम पे टैक्स निकाल लो, नए लो वाला कितना बनता है, तो इसका टैक्स तो 12.5% और HEC जोड़ लो, बन गया। नए लो का टैक्स आ गया 3,27,666। बोलो अब क्या करोगे, बिना इंडेक्सेशन के जो गेन आएगा उसमें 20% निकाल के देखोगे, सॉरी इंडेक्सेशन के साथ जो गेन आएगा उसमें 20%। तो अब जब इंडेक्सेशन के साथ निकालोगे तो नेट सेल प्राइस तो वही होगी 3869। अब इन दोनों का क्या कर देना, तो इंडेक्सेशन करके जो गेन आएगा ना, गेन की जगह लॉस आ जाएगा, गेन की जगह लॉस आ रहा है इंडेक्सेशन करके, तो इसका मतलब है कि टैक्स कितना आएगा, फिर लॉस में तो टैक्स 0 आएगा। तो फाइनली हमारी राय क्या होगी, पुराने वाले लॉ के हिसाब से टैक्स दे और इंडेक्सेशन बेनिफिट ले, ताकि तेरा टैक्स क्या बन जाए, 0 बन जाए। देखो फाइनली आंसर क्या लिखा हुआ है, पढ़ो इसके अंदर, सिंस से पढ़ो। Since the computation result in long term capital loss, if indexation benefit is given, the tax under 112 will be nil. However, this computation is only for determining tax liability. The said loss can neither be carry forward and set off. ये याद रख लेना कि ये जो लॉस आया है इसको आप सेट ऑफ नहीं कर सकते। अब ये तो केवल आपका टैक्स 0 बन जाएगा, क्योंकि आपको ऑप्शन मिला है। अब ये सर लॉस आ गया तो आने वाले साल की इनकम से सेट ऑफ कर लो, क्या लॉसेस सेट ऑफ होते हैं? तो एक्चुअल में तो आपका कानूनन तौर में तो इनकम था भाई, लीगली तो आप कमाई पे थे नए लॉ के हिसाब से। ये तो पुराने लॉ वाले ने आपको केवल ऑप्शन दिया है कि इंडेक्सेशन के बाद जो तेरा टैक्स बनता है या तो वो दे दे, या बिना इंडेक्सेशन के नए लॉ से जो टैक्स बनता है वो दे दे। तो नए लॉ के हिसाब से टैक्स आपका बनता है कुछ ना कुछ रुपए का, इतने रुपए का। तो आपके पास ऑप्शन है कि इतने रुपए नहीं देने तो आप 0 दे सकते हो। अब 0 देने के बाद ये नहीं कि लॉस भी सेट ऑफ करोगे, ये इग्नोर करना है, ध्यान रख लेना। अरे क्लियर है, ध्यान रख लेना। क्या बोला मैंने वापस से, क्योंकि दिस इज नॉट ए लीगल लॉस। क्या बोला मैंने वापस से, ये तो ऑप्शनल था जिसलिए तेरा नंबर आ रहा है, बाकी तो तेरा लीगली तो इनकम ऊपर वाली थी, ये तो हमने माफ कर दिया। आया, तो ये आपका ऐसे जवाब आएगा जब इनकम भी निकालनी और साथ में क्या भी निकालना हो, टैक्स। आ गया क्या? अब तो क्वेश्चन ही करने, खैर तो लिस्टेशन नंबर 36 पे ध्यान दीजिए। मिस्टर एक्स है, कितने साल के हैं? 52 साल।
परचेज करे 1000 शेयर इन PQR लिमिटेड ऑन 10/7/2012 फ्रॉम ए फ्रेंड एट ए रेट ऑफ 158 पर शेयर. Though share in PQR Limited are quoted in Bombay Stock Exchange, STT is not paid as transaction is made outside the stock exchange. ठीक है. Highest price market quotation on 31st Jan 18 is rupees 298 per share. He transferred 1000 share in PQR Limited on 15 June 2024 at the rate of 389. STT paid at the time of transfer. Income of X from other source for the PY 24-25 is 18 lakh. Determine tax liability if we shift out of the default tax regime and pay tax under the optional regime as per the normal provision. वही है, टैक्स निकालना है, पर पहले मुद्दा ये आता है, देखो आप ध्यान से, आईओएस की इनकम तो गिवन है इसकी. क्वेश्चन तो पढ़ लो यार, क्वेश्चन के डेटा को दिमाग में पहले याद रख लेना चाहिए. आईओएस की इनकम तो दिख गई. इसके अलावा ये पूरा का पूरा जो ऊपर ट्रांजैक्शन है, ये कैपिटल गेन की इनकम और जनरेट हो जाएगी. हाँ या ना? एक बात साफ तौर पे दिख रही है कि ये जो कैपिटल गेन है वो 112A का होते होते रह गया. ये 112A में नहीं आ पाया. आपने ध्यान दिया, परचेज के टाइम पे एसटीटी पेड नहीं है. और अपन ने पढ़ा था 112A में कंडीशन है, परचेज और सेल दोनों टाइम एसटीटी लगना चाहिए इक्विटी शेयर के केस. किसके केस में बताइए? इक्विटी शेयर के केस में परचेज और सेल दोनों टाइम एसटीटी लगना चाहिए. हेलो, हाँ, चलिए. तो इसीलिए जब मैं इंडेक्सेशन निकालूंगा तो 112A नहीं लगाऊंगा. जबकि देखो 31 जनवरी 18 की एफएमबी पता नहीं है, हाईएस्ट प्राइस सब दे रखा है, सब फर्जी. बस एक लाइन से गड़बड़ होगी, बताइए क्या? तो अगर ये 112A का एलटीसीजी नहीं है तो मतलब ये तो 112 का एलटीसीजी हो गया. तो पहले तो एलटीसीजी निकालते वक्त आपको नॉर्मल रूल फॉलो करना है. नॉर्मल रूल क्या है? सेल माइनस इंडेक्स कॉस्ट. तो सबसे पहले सेल प्राइस ढूंढिए शेयर की, कितने बेचे. दिख रहा है 389 पर शेयर. 1000 शेयर इंटू 389 आ गया, माइनस इंडेक्स कॉस्ट. अगर 112A के होते ना तो माइनस कॉस्ट होती. इंडेक्सेशन नहीं मिलता 112A में, और कॉस्ट भी वो निकलती 1 और 2 whichever is higher. अबे 1 और 2 whichever is higher क्यों नहीं बना ये 112A का? वापस कारण बताओ. एक्विजिशन के टाइम पे एसटीटी पेड नहीं है, कंडीशन ऑफ 112A इज नॉट फुलफिल. तो सिंपल 112 में चला जाएगा. तो इंडेक्स कॉस्ट निकालिए, कॉस्ट ढूंढिए फटाफट से, कितनी है ये रही, मल्टीप्लाई बाय ट्रांसफर के ईयर का सीआई नंबर और डिवाइड बाय खरीदने वाला साल. देखो 12/13 का सीआई नंबर. ये इंडेक्स कॉस्ट आ गई, ये एलटीसीजी आ गई. अदर इनकम ये रही, टोटल इनकम आ गई. आगे टोटल इनकम, क्वेश्चन यहां पे खत्म नहीं होगा. अब टोटल इनकम पे टैक्स भी निकालना है. टैक्स निकालते वक्त वही सावधानी, सबसे पहले 19,02,230 में से 18 लाख अलग कर लो और बाकी के 1,02,230 अलग कर. 18 लाख रुपए की इनकम तो बेसिक एग्जामिशन से बहुत ज्यादा है, तो कोई अनएग्जॉस्टेड वाला लॉ तो लगाना ही नहीं है. उसको भूलना मत, अनएग्जॉस्टेड वाले लॉ को. सुना? तो 18 लाख रुपए है, डिफॉल्ट रेजिम नहीं ऑप्शनल रेजिम की टैक्स रेट है. तो 2.5 लाख वाली रेटें लगा दो 18 लाख पे, जल्दी से लगाओ. आई जाएगा ना 2.5, 5, 8 रेटें निकाल के टैक्स निकाल लो जो भी आ रहा है. और इसकी टैक्स रेट बताऊं क्या निकलेगी? 1,02,230 है. ट्रांसफर की डेट क्या है इसकी? नया लॉ पुराना लॉ है? क्या है? पुराना लॉ है. 20%. अबे पुराना लॉ है 112 की रेट, पुराने लॉ में कितना परसेंट? 20%. अब आपको एक और नोट की तरफ ले चलता हूं, पहले नोट 3 की तरफ भी एक बार आते हैं, इसको सॉल्व करते हैं. पहले आप एक इसका टैक्स निकाल लेना जब तक. एक और छोटा सा पॉइंट लिख लीजिए.
अरे वो भी निकालने में इतना क्या सोच रहे हो यार, 18 लाख का टैक्स निकल रहा है तुम्हारे से। हाँ निकल जाएगा, वो तो क्या बच्चों का काम है यार, क्या फालतू की बातें चल रही है यहाँ पे। 18 लाख का टैक्स भी निकालना सीखना है क्या तुम्हारे को? 2.5 लाख, 2.5 लाख, 5 लाख, 8 लाख, 8 लाख पे 30%, 5 लाख पे 20%, 2.5 लाख पे 5%। क्या मजाक चल रहा है इधर यार। हाँ भाड़ में गया वो नंबर, छोड़ो उसको भी। अभी ध्यान से सुनो, जो नोट 3 है, 112A में पुराने लॉ की टैक्स रेट 20% है। पर जब पुराना लॉ चलता था, देखो नए लॉ में तो रेट 12.5% हो गई, कुछ भी हो जाए बात ही खत्म हो जाती। पर जब 20% वाला लॉ चलता था इंडिया में, तो एक बहुत बड़ा रिलैक्सेशन मिलता था। कौन से एसेट के केस में? अगर पुराने लॉ के अंदर इन एसेट पे 112 सेक्शन लगे। क्या बोला, वापस से बोलो। पुराना लॉ में ये एसेट पे अगर पुराना लॉ लगे, ठीक है, क्या नाम है एसेट का, नाम बोलिए। अदर देन यूनिट और जीरो कूपन बॉन्ड। तो इस एसेट के टैक्स निकालते वक्त आपके पास ऑप्शन दिया गया था सरकार ने बोला था या तो 20% दे दो, जो सभी लोग देते हैं इंडेक्सेशन के बाद, या फिर एक ऑप्शन है आपके पास जिसमें भी, बताइए क्या। इस कैपिटल एसेट का टैक्स पुराने लॉ में 10% ले लेती थी सरकार, पर क्या बेनिफिट नहीं देती थी, इंडेक्सेशन का। तो इस एसेट पे, यानी कि समझ में आ गया आपको, इनके अलावा की जो भी एसेट है, इनके पुराने लॉ के टाइम पे 20% आफ्टर इंडेक्सेशन, 20%। पर ये वाली एसेट अगर पुराने लॉ में टैक्सेबल हो जाए, तो 20% आफ्टर इंडेक्सेशन भी दे सकते हो, 10% बिफोर इंडेक्सेशन भी दे सकते हो। आया। और अगर ये एसेट नए लॉ में आ जाए, तब तो 12.5% ही। नए लॉ में तो एक ही, सभी एसेट की एक ही रेट है, 12.5%। केवल वो एक ऑप्शन है लैंड और बिल्डिंग। नए लॉ में तो एक ही ऑप्शन है, ये कंक्लूड है ना, तो नोट 3 लिखो। टैक्स रेट ऑफ 112 in old law for tax rate of 112 in old law for अब ये लिख दो, नाम जो मैंने सर्कल करा हुआ, ये लिख लिया, ये लाइन लिख ली पहले। फॉर का नाम लिखो एसेट का। तो यहां पे ध्यान दिया आपने, अगर लिस्टेड सिक्योरिटी 112A में चली जाएगी तो 112 की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अभी देखो मेरा ये क्वेश्चन है, इसमें कैपिटल एसेट लिस्टेड तो है, ट्रांसफर के समय तो लिस्टेड है ना। आप ध्यान दो, मेरा क्वेश्चन जो भी चल रहा है, अभी रुक जाओ थोड़ी देर, जो भी क्वेश्चन चल रहा है उसमें कैपिटल एसेट जो ट्रांसफर है वो लिस्टेड है, लिस्टेड है। पर 112 तो लगी नहीं उसमें, 112 क्यों नहीं लगा, कंडीशन के चक्कर में। तो क्योंकि 112 नहीं लगा तो ऑटोमेटिकली एसेट 112 में आ गई। अब 112 में लिस्टेड वाली एसेट आ गई तो ये बेनिफिट मिल सकता, आया ना। अब लिख लो, फॉर ये एसेट डैश, ये पूरा लिखो डैश करके।
लिख लिया क्या? अब आइए उस क्वेश्चन के अंदर। तो जैसे कि आपने कहा 18 लाख का टैक्स तो 3,52,500 बन रहा है। अब बचे हुए कमाई कितनी रुपए की थी मेरी? 1,02,230। पुराने लॉ से अगर इस कमाई का टैक्स निकाला जाए तो 1,02,230 का 20% टैक्स बनेगा। चलो कितना होता है 20%? 20। तो एक टैक्स तो ये हो गया और दूसरा टैक्स क्या हो गया? 10%। और उसमें खास बात क्या? बिना इंडेक्सेशन के। तो अगर मैं इस कैपिटल एसेट की कमाई बिना इंडेक्सेशन के निकालता तो 389 माइनस 1,58,000 होती कमाई। इंडेक्सेशन नहीं करते तो कितने रुपए की होती? 2 लाख। और 2,31,000 का 10% टैक्स अगर निकालते तो 23,100 बनता। तो फायदेमंद क्या देना था? तो इसलिए ये कंपेयर करके इसने ऐसे निकाल के फिर 20,646। तो इस कमाई का टैक्स आ गया, अदर का आ गया, दोनों का टोटल कर लिया। और आ गया। रिबेट मिलेगी नहीं क्योंकि कमाई रिबेट के नंबर से काफी ज्यादा है, इसलिए 4% HEC जोड़ के आंसर आ गया। जब आप टोटल करोगे तो 6 और 8 तो 14 आते हैं, पर ये 0 लिख रखा है क्योंकि इसका भी लॉजिक है, पहले लिखवाया था। फाइनल टैक्स आपका नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ ₹10 में आना चाहिए। अबे बेसिक में लिखवाया था, नहीं भी याद हो तो सुन लेना। जो भी आपका टैक्स बनेगा वो हमेशा नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ ₹10 में आना चाहिए। क्लियर है? तो ये राउंड ऑफ करके 10 आएगा, ठीक है, राउंडेड ऑफ। थर्टी 37 देखो, ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन है पर ये बड़े टैक्स कैलकुलेशन में दिमाग लगाएंगे आपका। मिस्टर एक्स है, 61 ईयर है, अक्वायर 500 इक्विटी शेयर इन PQR लिमिटेड ऑन 16 मार्च 2006। ही गेट 5,000 बोनस शेयर ऑन 11 मार्च 2012। ठीक है, 5,000 शेयर खरीदे हुए, फिर 5,000 शेयर बोनस में मिल गए। ही ट्रांसफर ओरिजिनल शेयर इन द प्रीवियस ईयर 1920, ओरिजिनल 19-20 में भेज दिए। ही ट्रांसफर 5,000 बोनस शेयर इन 10 जुलाई 2024 at the rate of 880 per share. Fair market value of share of PQR Limited as per Bombay Stock Exchange quotation is 280 on 31 January 2018. Income of X for the previous year 24-25 from other sources 25 लाख. He has a brought forward short term capital loss of rupees 3 लाख. पुराना लॉस है ये भाई 21-22 का। क्या निकालना है बताओ? और शिफ्ट आउट कर रहे हैं डिफॉल्ट टैक्स रेजिम्स। कौन से ईयर का टैक्स निकालना है? 24-25। सबसे पहली बात, 24-25 की कमाई पे फोकस करेंगे, बाकी कमाई पे फोकस नहीं करेंगे। पहला डेटा जो फर्जी है, ओरिजिनल शेयर का जो भी गेन आएगा वो आप निकालने की मेहनत ना करें क्योंकि वो गेन 19-20 में ही टैक्सेबल हो जाए। पहली गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, क्यों नहीं हर कुछ करने बैठ जाओ। 24-25 में केवल कैपिटल गेन बोनस शेयर पे ही कमाया गया, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो आपकी कैलकुलेशन केवल बोनस शेयर के गेन पे ही होनी चाहिए। बोलो ना, वो ओरिजिनल 5,000 शेयर जो 1920 में बेच के आपने पैसे कमा लिए उसको भूल जाइए। अब बोनस शेयर पे आ जाइए। कितने बोनस शेयर आपके पास? कितने में बेचे? सबको आ गया 44 लाख। अबे हाथ खड़े करो ना, सेल प्राइस हो गई 44 लाख। माइनस क्या करेंगे? अब आपने ध्यान दिया ये शेयर 112A के शेयर है। कैसे पता चल रहा है आपको? सबसे पहले तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में दिया हुआ है, कंडीशन कुछ बोली नहीं, लिस्टेड है तो बात खत्म है, 112A लगेगा। ऊपर वाले केस में साफ दिख रहा था 112A नहीं लग रहा क्योंकि कंडीशन के बारे में बोला। फोकट की होशियारी नहीं मारेंगे, 112A से निकलेगी। तो क्योंकि ये कैपिटल एसेट 112A की है तो इसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, वैसे बोनस शेयर की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 0 होती है। भैया दिमाग को तेज करो, इधर बैठ के एहसान मत जताओ मेरे ऊपर। क्या है बोनस शेयर की कॉस्ट? 0। 1401 के पहले मिले हो तो बात अलग है, अदरवाइज 0 होती है। पर 112A का अगर बोनस शेयर हो जाएगा तो उसकी कॉस्ट तो फॉर्मूले से निकलेगी यार। 112A का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा अब आपको, कुछ भी हो जाए फॉर्मूला लगाओगे।
बताओ फर्स्ट पॉइंट क्या चाहिए? एक्चुअल सीओ है वो जीरो है, एक्चुअल सीओ है जीरो है, वो तो जीरो ही है ना। फिर क्या चाहिए सेकंड के ए और बी? ए क्या है 31 Jan 2018 की एफएमबी, ढूंढिए एफएमबी। एफएमबी क्या दे रखी है 31 जनवरी 18 की, दिख रहा है? 280 इंटू कितने शेयर है 5000, गिनो। फिर चाहिए फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन जो कि कितना है 44 लाख, दोनों में से कम और दोनों में से, इसीलिए देख लो सीओए कितना रुपए लेस करा है। वापस से कुछ सीखे इस क्वेश्चन में? क्या सीखे? मैं बार बार कह रहा हूं लॉ पढ़ने के बाद क्वेश्चन करते वक्त भी 10 चीजें सीख रहे। बोनस शेयर की कॉस्ट तो जीरो होती है, फिर भी 14 लाख माइनस कर दिए सर, क्योंकि ये 112A का बोनस शेयर है। 112A के बोनस शेयर पे आप वो वाला लॉ नहीं लगाओगे, 112A से पूरा सिस्टमेटिक निकाल, तो पागलबंदी करना मत। अगर ये 112A का बोनस शेयर नहीं होता तो मैं जीरो ही लिखता। हाथ खड़े करो जल्दी से। अब आगे आपका गेन 3 लाख रुपए का, 3 लाख नहीं, ये जो भी 30 लाख का गेन आएगा उसमें से एक 3 लाख का पुराना लॉस है वो सेट ऑफ कर लिया तो नेट आपकी कमाई ये बची। अदर इनकम आपकी ये रही, टोटल इनकम। टोटल इनकम आने के बाद टैक्स निकालना तो बच्चों का काम है। क्या करोगे? इसका टैक्स तो स्लैब रेटो से निकाल लो, 2.5 लाख वाली आई जाएगा। कितना है? 440 बोल रहा है यार, 440 ही आएगा, झूठ थोड़े ना बोलेगा ये कोई। 2.5 लाख वाली रेटे लगा के आएगा 25 लाख पे तो। चार 40 को लिखा बस। ही शिफ्ट आउट ऑफ डिफॉल्ट टैक्स रेजिम है ना। देखो यार क्या रहेगी, उम्र भी दिए क्या? उम्र भी तो देखो यार, कब बड़ा कर दिया। अरे निकालो रे, 61 साल में तो 3 लाख वाली रेटे लगेगी। अरे तुम करो यार, मेरे को नहीं निकालना पड़ जाए यार। इसको नंबर बदल लो भैया। इसका टैक्स तो सही है, 27 लाख रुपए की इनकम है, देख लो 112 है की, इसमें से 1.25 लाख हटा दिए और बचे हुए इनकम पर 12.5, क्योंकि शायद नया लॉ लग रहा होगा। देखो एक बार डेट देखना है तो इसकी ट्रांसफर डेट देखो। ये तो पूरे चेंज ही है फिर तो 10, तो पुराने लॉ से टैक्स रेट 10% ही बनेगी, इसको भी चेंज करो भैया। 10 ही लगाओ, 10। 27 लाख माइनस 1.25 लाख का 10% कितना बचा? 10% का नंबर है ये सीधे 257, टोटल कर लो। 8,17,000। रिबेट वगैरह कुछ मिलनी नहीं है, सरचार्ज लगना, सरचार्ज भी तो लग जाएगा यार, सरचार्ज लगाया हुआ है। चलो 52 लाख की इनकम आ रही है तो सरचार्ज लगेगा 10%। अबे पता है, यानी जिन्होंने पूरा पढ़ा उसको तो याद ही होगा, 50 लाख से 1 करोड़ तक 10% सरचार्ज है, तो इसका 10% सरचार्ज जोड़ो भैया। 8,17,500 का 10%।
अरे यार नेट मत बताओ, मतलब अब टोटल बताओ। 8,99,250 और इसमें फिर 4% HEC जोड़ लो। ये कर लेना। डिफॉल्ट रेजिम से तो नहीं कर दिया? डिफॉल्ट रेजिम में भी फिर ऐसे चलिए क्या 38 पे आ जाओ। जो भी आएगा वो सही कर लेना है ना, नंबर जी आएगा सही। आगे देखो, अब मिस्टर एक्स है, 64 साल उम्र है इनकी, टैक्स ही निकालना है। सीधे सीधे इनकम दे रखी है आपको। सबसे पहले 112 का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना है? 180। अदर इनकम कितनी है? कंप्यूट टैक्स लायबिलिटी फॉर एवा 25-26 इफ वी शिफ्ट आउट ऑफ डिफॉल्ट रेजिम एंड पे टैक्स अंडर ऑप्शनल रेजिम। ठीक है, आ जाइए 180 पे आइए। पहले तो 180 में से 1.25 घटा दिए 112A, और डेट नहीं दी तो नए लॉ के हिसाब से 12.5%, 37,50। अब इसका टैक्स तो आ गया, सही है तो 37,50 तो नंबर सही है। नहीं तो इसमें और भी तो लफड़ा है ना। अच्छा, डायरेक्टली तुमने सीधे निकाल लिया होगा। सुनो भी, अदर इनकम देखो ना कितनी है, तो इसका टैक्स 0 बनेगा। 275 का टैक्स 0 बनेगा ना, 64 साल है तो BL 3 लाख का है, दिख रहा है। तो चक्कर क्या होगा, वो शॉर्टफॉल आ जाएगा, अनएग्जॉस्टेड लिमिट आ जाएगी 25 की, तो 25 भी इसमें से घटाओ 112 आएगा। तो 112 की इनकम ना 180 माइनस 1.25 माइनस 25, कितना बचा? और इसका 12.5, ठीक है। और इस पे रिबेट नहीं मिलेगी, 112 का टैक्स है ये। तो भले इनकम 5 लाख से नीचे तो भी रिबेट विबेट नहीं लेनी, और 4% क्या जोड़ लेंगे एच, तो ये 39। अरे डन है सबको? अरे आ गया, क्लियर है? अबे ये 100% एक ना एक MCQ में तो टैक्स कैलकुलेशन ही आती है 2 नंबर की। अभी भी आया था, इस बार भी मेरे पास पेपर वापस से गायब नहीं हो गया हो। एक MCQ थी, इसी पे था, LTCG पे ही था। क्या है रे यार, ये देखो ये रिया 2 नंबर वाला क्वेश्चन था, देखो ये सिंपल था। देखो, राजू अर्न 25,000 फ्रॉम लॉटरी, 10,000 फ्रॉम बैटिंग, कैजुअल इनकम है 50,000 फ्रॉम ऑनलाइन गेम, तीनों कैजुअल इनकम है, और 5,000 रुपए गार्ड गेम में हार गया। आगे आप सीख जाओगे, कैजुअल इनकम पे टैक्स जरूर लगता है पर लॉस को इग्नोर किया जाता है। आगे आप सीख भी जाओगे, तो इसको तो भूल जाओ, कुछ मतलब नहीं है। द अमाउंट ऑफ टैक्स टू बी चार्ज फॉर AY 24-25 विल बी, तो कितना टैक्स लगेगा? तो 30% टैक्स रेट है, सबको ही पता होगी। तो देखो पहला ऑप्शन है 30% लगेगा, 25 प्लस 10, 50 तो जोड़े ही नहीं, तो ये तो गलत ही है। 25 भी जुड़ गए, 10 भी जुड़ गए, 50 भी जुड़ गए, पर 5 माइनस हो गए, ये भी गलत है। तो जिस बच्चे ने आंसर टिक किया गलत है, मतलब 5 माइनस नहीं हो सकते। 25 जुड़ेंगे, 10 जुड़ेंगे, 50 जुड़ेंगे, इसका 30 लगेगा। और अनएग्जॉस्टेड लिमिट का एडजस्टमेंट परमिटेड नहीं है, ये बिल्कुल सही था, ये वाला सही है सी। अनएग्जॉस्टेड लिमिट वाला जो कानून है वो केवल कैपिटल गेन की इनकम से सेट हो, तो इस इनकम के टैक्स निकालते वक्त आप अनएग्जॉस्टेड लिमिटेड का एडवांटेज नहीं ले सकते। तो जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो सी वाली है। क्या सी स्टेटमेंट? 25 पे, 10 पे और 50 पे 30% टैक्स देंगे, और अनएग्जॉस्टेड लिमिट का एडजस्टमेंट जो है बेसिक वाला वो परमिटेड नहीं है, इस इनकम के अगेंस्ट परमिटेड नहीं है। अनएग्जॉस्टेड वाला कानून कौन सी इनकम से परमिटेड है? LTCG 112, 112A, 111, तीनों से है परमिटेड। अभी करा ना, वो 25,000 जो मैंने घटाया वो अनएग्जॉस्टेड वाला लॉ ही है। कुछ समझ में आया?
तो स्टेटमेंट सी इज परफेक्ट, ये पूरा सही स्टेटमेंट सी था। ये भी गलत है, 25 माइनस 5 तो कुछ होने ही नहीं था, तो गड़बड़ी है। 20 का तो कोई चांस ही नहीं रेट होगा, तो लास्ट स्टेटमेंट तो बिल्कुल ही फर्जी था, कोई मतलब। चलो आज का लास्ट क्वेश्चन करा रहा हूं मैं एक। कल आधा पौना घंटा और क्वेश्चन कराऊंगा, उसके बाद फिर देखते हैं कि क्या होगा। अब तो क्या बचेगा, आईओसी में जाएंगे, अब तो ऑप्शन ही कर, 5 मिनट चलेगा अब तो, और क्या है। ध्यान दो, वापस से टैक्स निकालना है। वापस देखो, टोटल इनकम दिख रही है आपको कितने रुपए की है, और इसमें ये इंक्लूड है, जुड़ा हुआ है, जोड़ना मत अलग से। एलटीसीजी कुछ नहीं दिया तो 112 ही मानना है। विनिंग फ्रॉम लॉटरी और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111 का है। एग्रीकल्चर इनकम भी कमाई है इसने कितने रुपए की, 50,000। अब सबसे पहले बताओ मेरे को बात, क्या 3.5 लाख रुपए के नंबर में 50,000 रुपए की एग्रीकल्चर इनकम भी ऐड है क्या? हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो तो एग्जेम्प्ट है। पर उस 50,000 की एग्रीकल्चर इनकम को देने से भी फर्क पड़ेगा, क्योंकि उसका टैक्स कैलकुलेशन में रोल है, पार्शियल इंटीग्रेशन वाला लॉ। आपको टैक्स टेबल निकालना है, ऑप्शनल रेजिम से निकालना है। अब देखो जैसे कैसे करोगे, सबसे पहले 3.5 लाख लिख दोगे, स्पेशल इनकम अलग कर दोगे, कितने कितने की है, 30, 20 और 10 अलग अलग ही लिखना है, 60 मत लिखना। 30 अलग लिखेंगे, 20 अलग लिखेंगे, 10 अलग लिखेंगे, सबकी रेटें अलग अलग है। बचे हुए नंबर अलग बताओ। 2 लाख। अब ये जो 2,90,000 रुपए की इनकम है, इसके ऊपर स्लैब रेटें लगाएंगे, और ये 2,90,000 की इनकम बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से ज्यादा है, इसलिए अनएग्जॉस्टेड वाला लॉ तो लग ही नहीं रहा है, अनएग्जॉस्टेड वाला लॉ। हाँ, तो अब हमारे को पूरा पूरा टैक्स निकालना है। सबसे पहले 30,000 का टैक्स तो इजी है। 30,000 पे देखो 12.5% नए लॉ से निकाल दिया। 10,000 पे 20% नए लॉ से निकाल दिया, कुछ नहीं दिया, 1.5 तो नए लॉ से निकालना, और इस पे 30% निकाल दिया, तीनों हो गया टैक्स। मैं लिख देता हूं इधर, 30,000 एलटीसीजी है ना, सॉरी, साढ़े 12% कितना हो गया, 37। ये क्या एसटीसीजी था, क्या था ये? अरे इस कमाई का नाम क्या है, लॉटरी है क्या? लॉटरी है तो 30%, और ये 20%। अब 290 का टैक्स निकालना रह गया। बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट वाली रेटें लगाएंगे, मतलब 2.5 लाख वाली रेटें लगेगी, पर पार्शियल इंटीग्रेशन का लॉ भी एप्लीकेबल हो गया है। चेक करो, स्लैब रेट वाला बंदा है, हाँ है। अदर इनकम बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से ज्यादा है, हाँ है ना, 2.5 लाख से ज्यादा। एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से ज्यादा है, हाँ है। तीनों बातें जब पूरी है, तो इस 290 का टैक्स निकालते वक्त आपको करना है स्टेप 1, स्टेप 2 माइनस करना है। तो पहले स्टेप 1 निकालिए। क्या कहती है स्टेप 1? एग्रीकल्चर इनकम प्लस नॉन एग्रीकल्चर इनकम को जोड़ के टैक्स निकालेंगे। तो 340 पे टैक्स निकालेंगे। पहले 340 पे लगाओगे रेटे, तो 2.5 लाख अलग कर दोगे, 90,000 अलग कर दोगे, 90,000 का 5%, बोलो कितना हुआ, 4,500। स्टेप 2, एग्रीकल्चर इनकम में बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट जोड़ देंगे, तो 3 लाख नंबर आएगा, इस पर टैक्स निकालेंगे। 2.5 लाख अलग, 50,000 अलग, 50,000 का 5% डिफरेंस कर लेंगे, तो 2,000 टैक्स आ गया। सबकी टोटल कर लो चारों, तेरह 750 है। चारों की टोटल कर लेना, 13,750। अब टोटल इनकम भी देख लीजिए कितने की है,
3.5 लाख तो 5 लाख से नीचे ही है, क्योंकि टोटल इनकम 5 लाख से नीचे है, तो जो भी टैक्स आएगा उसमें 12,500 की रिबेट मिल जाएगी। रिबेट मिल जाएगी क्योंकि 112A का टैक्स नहीं है इस इनकम में। अगर इस टैक्स में 112A का टैक्स होता तो उसको तो पूरा देना पड़ता। खैर, तो आराम से पूरे 12,500 की रिबेट मिल गई, बचा 1,250 रुपये। 1,250 में 4% HEC जोड़ लिया, 1,300 रुपए का टैक्स। कितना टैक्स आ गया बताइए? 13। टैक्स कैलकुलेशन अब एंड हो गई, अब किसी चैप्टर में आएगी नहीं है, जो पहले था अभी था मिलाकर नेट हिसाब किताब है। ये तो देखा जाए तो ओवरऑल एडजस्टमेंट हो गया, स्पेशल इनकम भी दे दी, नॉर्मल इनकम भी दे दी, एग्रीकल्चर इनकम भी दे दी, सबको यूज करके टैक्स निकाल लिया। बोलिए। सपोज करें कि ये LTCG जो 112 है मैंने लिख दिया, अगर ये 112A का होता तो इन दैट केस रिबेट तो भाड़ पे जाता है, इसका टैक्स ही जीरो आता। अबे अगर ये 112A का LTCG होता तो टैक्स ही जीरो आता, 1.25 लाख तक तो टैक्स ही नहीं है, तो जब जीरो आता तो रिबेट में वैसे भी कोई दिक्कत नहीं आती। पर अगर मान लो इसका कोई टैक्स बनता, अगर इस नंबर का कोई टैक्स बनता है 112A का, तो वो पूरा देना पड़ता है, रिबेट फिर आपको बचे हुए टैक्स भी रोकनी पड़ती। अरे आ गया? हाँ, तो ये आपको रूल ध्यान रखना है इसके। चलिए कल 2-4 और करेंगे फिर ओवर।